today's topic is एलियम सीपा। और एलियम सीपा के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं दैट एलियम सीपा बिलोंग्स टू वेजिटेबल किंगडम एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इस सिनोनिम्स, इस मेडिसिन का जो सिनोनिम है वो है अनियन। एंड इसके अगर हम प्रूवर की बात करते हैं इसके जो प्रूवर हैं वो डॉक्टर हेरिंग हैं। और उसके अलावा यू कैन सी द मियाज़म एंड टेम्परामेंट एंड थर्मल रिलेशनशिप एज वेल। और अगर हम इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 24 आवर्स से 7 डेज़ तक का होता है। ठीक है, ओके। सो एलियम सीपा की हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं एंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एलियम सीपा। एलियम सीपा, वन ऑफ our polycrest medicines, was first introduced by Dr. Constantine Hering on September 15, 1847. So you can see here the term which means polycrest medicines. So guys, polycrest medicines वो medicines होती हैं जो कि बहुत सारे symptoms में यूज़ होती हैं। और मल्टीपल डिजीज़ में भी यूज़ होती हैं और मल्टीपल सिम्टम्स में भी में ये कवर हो जाती है मेडिसिन। तो इसलिए हम ऐसी कोई भी मेडिसिन हो जो यूज़ हो जाए तो उनको हम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहते हैं। तो एलियम सीपा और ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने आप लोग ने याद रखना है, डॉक्टर हेरिंग जो थे उन्होंने बेसिकली वो इस रेमेडी एलियम सीपा के प्रूवर हैं। सो then subsequently it was proved by 16 other persons or groups and more than 500 symptoms were recorded. The common name of Aedeum cepa is onion, known everywhere in the world, and obviously we Pakistanis और Indians we call it प्याज। ठीक है, हम इसको प्याज कहते हैं या हम इसको जो है वो चाहे वो इंडियंस हो या पाकिस्तानीज़ हों वो इसको प्याज, अनियन को प्याज कहा जाता है। ठीक है, सो इसका कॉमन नेम अगर हम एलियम सीपा का देखें तो इट मीन्स कि ये कहाँ से किससे बनी है, प्याज से बनी है, अनियन से बनी है। द नेम अनियन वॉज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओनियो. The French call it ognon. From time immemorial, onion has been known all over the world, both as a food and a medicine. Although it may have started its travel from Central Asia, Egyptians were using it as early as 3200 BC, and in our country, it has been used as an Ayurvedic medicine from the very beginning. It is a great catarrhal remedy, mostly involving the eyes, nose, and larynx. ओके, सो यहाँ पर अनियन की बहुत अच्छी एक जो है बताई जा रही है कि ये जस्ट एज अ फूड यूज़ नहीं हुआ था बल्कि एज अ मेडिसिन भी यूज़ हुआ है, चाहे वो हुआ है चाहे वो सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें या हम कहीं और की बात करें, लाइक अगर हम इजिप्शियंस की बात करें तो वो सब इसको बहुत ज़्यादा इस प्याज को एज अ फूड और एज अ मेडिसिनल पर्पज़ के तौर पे यूज़ किया करते थे। सो बेसिकली ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे यूज़ हुई है शुरुआत से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड इट इज़ अ ग्रेट कटारल रेमेडी मोस्टली इन्वॉल्विंग द आइज, नोज एंड लेरिंग। सो अगर हम इसका एलियम सीपा का अगर हम एफिनिटी देखेंगे इसकी कहाँ पर ग्रेट एफिनिटी है तो वो आइज़, नोज़ और जो आपकी लेरिंग्स है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी एफिनिटी है। ओके, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ ग्रेट कटारल रेमेडी। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक वर्ड, एक टर्म लिखा हुआ है दैट इज़ अ ग्रेट कटारल रेमेडी। देखो कटार एक ऐसी कंडीशन, सबसे पहले हम कटार को समझते हैं कि कटार क्या है। कटार देखें एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन तो हमारी ऑल ओवर द बॉडी में है, तो स्पेशली नोज़ की साइड की और हमारे जो लेरिंग साइड है वहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर अगर उसकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें ये एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। म्यूकस और बहुत ज़्यादा कटार क्या है, कटार में बहुत ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन में वहाँ पे म्यूकस बनने लग जाता है, तो इस कंडीशन में एलियम सीपा इज़ वेरी बेस्ट रेमेडी। इसीलिए इसको हमने कहा है कि ग्रेट कटारल रेमेडी मोस्टली इन्वॉल्विंग,
ठीक है, मोस्टली इन्वॉल्विंग द आइज एंड नोज एंड लेरिंग्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम देखें कि ये कहाँ पर ज़्यादातर है, इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और it is very common in India. Obviously, it is common in Pakistan as well. It is an annual plant cultivated throughout our country during the winter season for food. It is a small vegetable plant with a rounded bulb of many concentric coats. Both the onion bulb and the modified stem are found under the earth, are composed of scales, and have hollow tube-like green leaves tapering on the other side. It is an extremely popular food on the earth. Onion comes in different sizes, shapes, and colors. So this was the habit and habitat. तो ये देखें, आप लोग अगर देखना चाहें तो ये देखें, ये बेसिकली ये इन्होंने बताया कि जैसे कि हमारा ये अनियन है, आप सबके घरों में ये पाया जाता है, ये वाला अनियन। और इसमें बताया हुआ है कि इसके ट्यूब लाइक ग्रीन लीव्स हैं, इफ़ यू कैन सी हियर, एंड हियर यू कैन सी which is tapering on other side, and you can see that द अनियन बल्ब, इसको ये अनियन बल्ब कहा कह रहे हैं। और यस, सो हम अगर इसके जो मदर टिंचर, अच्छा अगर हम इसके प्रिपरेशन और इसके जो पार्ट्स जो यूज हुए हैं अगर उसकी हम बात करें, तो इसका जो मदर टिंचर है, इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रेश रेड बल्ब। सो जो उसका रेड बल्ब है उससे इसका जो है पल्प लिया जाता है, इसका जो मदर टिंचर है वो इसके फ्रेश रेड बल्ब से बनता है। रिमेंबर दिस, ओके।